हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 6 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि हाल ही में कौन कॉमन सर्विस सेंटर में भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है। तो जिसका सही उत्तर है वो है दोस्तों डी जोया खान। तो हाल ही में गुजरात के वडोदरा जिले में जोया खान भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है। जोया खान का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को डिजिटल युग के साथ चलना सिखाना है और समुदाय के लोगों को इसके साथ जीना सिखाना है। पाठकों को बता दें कि कॉमन सर्विस सेंटर भारत सरकार द्वारा ग्रामीण और दूरदर्शी स्थानों पर ई सेवा पहुंचाने के लिए दी जाने वाली सुविधाएं हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में जर्मनी में पीएसटी बैंक नार्ड ओपन टूर्नामेंट जीता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका सुमित नागल। तो भारत के उभरते हुए टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत लिया है। पाठकों को बता दें कि इसी के साथ इस महामारी के बीच कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने जर्मनी में पीएचडी बैंक नार्ड ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीय मेजबान खिलाड़ी डेनियल मसूर को हरा दिया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न जो है वो है आपका कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सरोज खान का निधन हुआ। तो सरोज खान कौन थी? तो हम सभी जानते हैं कि वे एक कोरियोग्राफर थी, डांस कोरियोग्राफी इनका काम था। तो हाल ही में मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हुआ है। सांस लेने में शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हो गई। तो सरोज खान ने बॉलीवुड की इंडस्ट्री में 3 साल का गैप लिया था। इसके बाद साल 2019 में उन्होंने फिल्म कलंक से वापसी की थी। इसके साथ ही उन्होंने कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका में भी कोरियोग्राफी की थी। तो अगला चौथा प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय जनसंचार संस्थान के नए महानिदेशक बने हैं? तो इसका सही उत्तर है संजय द्विवेदी। तो हाल ही में प्रोफेसर संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। द्विवेदी वर्तमान में भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार संस्थान के रजिस्ट्रार हैं। बता दें कि पत्रकारिता एवं जनसंचार के प्रतिष्ठित संस्थान के प्रमुख का पद करीब 1 वर्ष से रिक्त था और अब उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि क्रिकेट पत्रिका विजडन ने हाल ही में किसे 21वीं सदी का भारत के सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है रविंद्र जडेजा। तो क्रिकेट खेल की पत्रिका विजडन ने ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी का भारत का सबसे बहुमूल्य खिलाड़ी घोषित किया है। बता दें कि विजडन ने खिलाड़ी क्षमता आकलन के लिए क्रिकविज रेटिंग का इस्तेमाल किया है और उनकी रेटिंग 97.3 बैठती है, जो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन है। रविंद्र जडेजा का गेंदबाजी औसतन 24.62 शेन वॉन से बेहतर है, जबकि उनका बल्लेबाजी औसतन 35.26 शेन वॉटसन से बेहतर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो है इंद्रमणि पांडे। तो हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को जनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेशी सेवा के अधिकारी हैं और इस समय वे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न कि हाल ही में कौन पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका निगाह जौहर। तो हाल ही में मेजर जनरल निगाह जौहर पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। वह पदोन्नति के बाद 3 स्टार रैंक पाने वाली पहली पाकिस्तानी महिला अधिकारी है। निगाह जौहर को पाकिस्तान की सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है
कि किस बैंक ने हाल ही में किसानों के लिए ई किसान धन नामक ऐप लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है HDFC। तो हाल ही में HDFC बैंक ने किसानों के लिए एक खास ई किसान धन नामक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के मदद से देश के किसान अपने मोबाइल पर कृषि और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। यह ऐप कृषि गतिविधियों से जुड़े लोगों को जानकारी व सूचना उपलब्ध करा ग्रामीण इकोसिस्टम की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करता है। तो दोस्तों, अब हम लोग 6 जुलाई के कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि हम लोग डेली करंट अफेयर के बाद कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पे भी चर्चा करते हैं। तो चलिए फिर 6 जुलाई के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो 1885 में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने रेबीज रोधी टीके का पहली बार इस्तेमाल किया। 1892 में दादा भाई नौरोजी को ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले प्रथम अश्वेत एवं भारतीय बने। 1935 में तिब्बत समुदाय के 14वें और वर्तमान गुरु दलाई लामा का जन्म हुआ। 1947 में सोवियत संघ में AK-47 रिफाइलों का निर्माण होना शुरू हुआ। अगला बिंदु है 1964 में मालवी को ब्रिटेन से आज़ादी मिली। 2006 में नाथुला पास को 44 साल बाद खोल दिया गया। 1946 महान नैतिक दार्शनिक पीटर सिंगर का जन्म हुआ। 1986 भारतीय राजनीतिज्ञ बाबू जगजीवन राम का निधन हुआ। सन 2002 चर्चित भारतीय उद्योगपति धीरू भाई अंबानी का निधन हुआ। तो दोस्तों, ये 6 जुलाई का करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस इसी तरह से मिलती रहें और आप हमेशा अपडेट रहें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए आप लोग। धन्यवाद।